पानी की टंकी साफ करते समय दम घुटने से हुआ हादसा, 4 मजदूर की मौत हो गई। मुंबई नागपाड़ा के डिम्पी मकर मार्ग पर निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट में पानी की टंकी साफ करने उतरे 4 मजदूरों की रविवार को पिछले रविवार को दम घुटने से मौत हो गई। एक मजदूर की हालत जो है गंभीर है। बिस्मिल्ला स्पेस नामक इमारत के बेसमेंट में पानी की टंकी की कई महीनों से सफाई नहीं हुई थी। रविवार दोपहर एक निजी कंपनी के माध्यम से 2 मजदूर टैंक में उतरे। काफ़ी देर तक उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर 2 और मजदूर अंदर गए। जब वे भी बाहर नहीं आए तो 5वां मजदूर टैंक में उतर गया। इन मजदूरों का दम घुटने का एहसास होने पर अभियोक्ता जो उसके मालिक थे फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। पुलिस, एम्बुलेंस और नगर निगम के कर्मचारियों के साथ फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। बेहोश मजदूरों को बाहर निकाल कर पास के जेके अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में भर्ती कराने के कारण क्या है, ऐसा कहा जा रहा है कि पानी की टंकी साफ करने के लिए अंदर गए मजदूर प्रशिक्षित नहीं हैं, यानी ट्रेंड नहीं थे। ये भी बताया गया है कि टैंक में हवा का संचार बनाए रखने के लिए कोई सिस्टम या तंत्र स्थापित नहीं किया गया था। यह भी संभावना है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण टैंक में कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन गैस उत्पन्न हो गई। पुलिस ने कहा है कि श्रमिकों को पर्याप्त उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे और आगे की जांच जो है जारी है। बराबर है। तो इससे हमको क्या सीखने के लिए मिल रहा है? देखिए, हमारे जो वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, 21% हमारा ऑक्सीजन है और 1% में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और इनर्ट गैस, जिसको हम लोग बोलते हैं हीलियम, नियोन, जेनॉन, है ना, फिर आपका करप्टन, फिर आपका ये सारी गैस जो आर्गन हम मैंने आपका इनर्ट गैस है। 1% में सारी गैस आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैस, वाटर वेपर, ये सारे आपको 1% में आ जाते हैं। में सबसे ज़्यादा हमारे वातावरण में आपको चाहे नाइट्रोजन है 78%, 21% ऑक्सीजन है। बात को पहले समझिएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो दुनिया की सबसे जहरीली गैस है, अगर मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए टंकी में अगर बनती है, आपको बोलते हैं मीथेन, तो मीथेन से आपको जान नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मीथेन जो है, तो आपको जहाँ कोयला की खदान होती है, जहाँ से ज़मीन से कोयला निकाला जाता है, वहाँ मीथेन मिलती है। तो मीथेन से जान क्यों नहीं जाएगी, सफोकेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि मीथेन जो है जहरीली गैस नहीं है, ज्वलनशील गैस है। ये ज्वलनशील गैस है। अगर ये आप इनहेल करते हैं तो सफोकेशन यानी दम आपका नहीं छूटेगा। दूसरे कुछ हो सकती है बीमारी, लेकिन अगर CO को इनहेल करेंगे तो उसमें जान जाएगी। CO जो है ये कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बनती है। हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनी है? CO। ये CO जो है बताया जाता है कि दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। किसके मिलने से बनी है? कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से ये गैस बनती है। तो वातावरण में बराबर है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है, तो वहाँ पर CO बन सकती है। ये इसकी संभावना है कि CO जो है वहाँ बन सकती है, क्योंकि वातावरण में ये है। अब हम लोग ये समझेंगे कि ठीक है, अभी कोई प्राइवेट कंपनी ने उसका कुछ टेंडर लिया, उसको साफ कराने का काम किया, बात बराबर है। अभी प्राइवेट कंपनी हो सकता है कि उसके पास जो सेल्फ कंटेंट ब्रेकिंग ऑपरेटर्स नहीं होगा, आदमी को ऐसे भेज दिया, और हर जो छोटी मोटी कंपनी होती है उसके पास ये सब चीज़ नहीं होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये रिफाइनरी प्रोडक्ट देती है आपको। जब आप लोग जाते हैं जो कि कहीं पर ऐसा सेंसिटिव एरिया में, तो रिफाइनरी आपको ये चीज़ उपलब्ध कराती है। तो हर कंपनी जो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर उन लोग ये चीज़ को नहीं रखते। अभी कहने का मतलब भाई ये है कि हम लोग ऐसे कहीं पर अगर काम करने के लिए उतरेंगे और बिना सोचे समझे, क्योंकि बहुत दिनों से जो बंद है टंकी, उसमें जाना बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं होती डायरेक्ट। बहुत दिन से जो बंद है उसमें जाना बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कुआं में तो आप जा सकते हैं, कुआं के लिए खुला हुआ रहता है, लेकिन जो टंकी बहुत दिनों से बंद है उसमें डायरेक्ट आपको चले जाना बिल्कुल भी सही नहीं होता।
ये हमको इससे ये सीख मिला है कि जो पानी की टंकी जो बहुत दिनों से बंद है, क्योंकि उसमें CO भी बन सकता है और मीथेन भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं। क्योंकि मीथेन वहीं पर बनती है जो चीज़ गड्ढा है, जो कोयला जहाँ निकाला जाता है, तो कोयला जो कैसे बनता है, जो बहुत समय में आदमी को बताया जाता है कि जब पेड़ पौधे जब भूकंप आया ना, भूकंप अर्थ, तो भूकंप आया तो क्या हुआ, पेड़ पौधे जो है ज़मीन के नीचे सब दब गए। पेड़ पौधे सब ज़मीन के बरसों बरस जब ये ज़मीन के अंदर रह गए तो सड़ गए। पेड़ पौधे जब सड़ गए, बरसों बरस सड़ गए, तो क्या हुआ, कोयला का रूप धारण कर गया। कोयला जो बनता है, बहुत पहले भूकंप आया तो धरती पर जितने जंगल पेड़ पौधे थे ज़मीन के नीचे जगह लगे, और वो बरसों बरस जब ज़मीन के अंदर रह गए तो सड़ गए, और सड़ने से क्या हुआ, वो कोयला बन गया सड़ करके ज़मीन के अंदर। तो कोयला को जब हम लोग निकालते हैं ना, तो उसमें क्या होती है, मीथेन मिलती है, मीथेन गैस मिलती है, वो मीथेन बन वहाँ पर बन जाती है। तो कोई भी चीज़ सड़ने के कारण हमको ये पता चलता है कि मीथेन वहाँ बन जाती है, और मीथेन जो है ज्वलनशील है, बहुत ही हाईली फ्लेमेबल मटेरियल। तो हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है। अभी बात तो आप समझ लीजिए, अगर ये वातावरण में नाइट्रोजन नहीं होता तो क्या होता? वातावरण में अगर नाइट्रोजन हमारे नहीं होता तो क्या होता? कोई आदमी हमको बता सकता है? अगर वातावरण में हमारे नाइट्रोजन अगर नहीं होता तो एक माचिस की तीली जलाते ही सारी दुनिया जल करके राख में। अभी क्यों हो जाती? इसका फंडा समझ। जैसे हम लोग माचिस की तीली जलाते हैं तो जलने में कौन सी गैस मदद करती है? ऑक्सीजन। और जलने से रोकती कौन है? नाइट्रोजन। बराबर है। अगर ये नाइट्रोजन नहीं होता तो पूरी दुनिया जल करके भस्म हो जाती। इतना इम्पोर्टेंस है नाइट्रोजन का इस वातावरण में, बात समझ रहे हैं? अभी हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारे वातावरण में तो आपका दूसरी भी जो गैस है, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस हम लोग उसको बोलते हैं जो किसी दूसरी गैस से रिएक्ट नहीं करती है। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम लोग इनर्ट मानते हैं। अब ये पर्जिंग हम लोग नाइट्रोजन से ही क्यों करते हैं? एक सवाल तो ये पैदा होता है, उठ सकते हैं ना, दूसरी गैस से भी तो पर्ज हम लोग कर सकते हैं, मगर नाइट्रोजन से ही पर्जिंग क्यों किया जाता है? नाइट्रोजन से पर्जिंग हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि ये दूसरी गैस से रिएक्ट नहीं करते। और जितनी भी इनर्ट गैस है, 6 जो है इनर्ट गैस है, हीलियम, कैप्टन, नियोन, जेनॉन, आर्गन, रेडॉन, ये सारी जो है इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस हम लोग उसी को बोलते हैं जो गैस किसी दूसरे गैस से रिएक्ट नहीं करती, उसको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं। लेकिन नाइट्रोजन इनर्ट गैस में नहीं आती, लेकिन इसका बिहेवियर भी इनर्ट ही होता है, ये भी किसी दूसरी गैस से रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन से पर्जिंग किया जाता है। और अगर दूसरी गैस से रिएक्ट करेगी तो क्या होगा? तीसरी गैस बनेगी। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो नाइट्रोजन से हम लोग पर्जिंग करने का मतलब हम लोग का ये होता है कि हम लोग ये किसी गैस से रिएक्ट नहीं करती, इसलिए हम लोग नाइट्रोजन से पर्जिंग किया जाता है। अभी हम लोग को समझना ये चीज़ है कि अगर हम लोग किसी पानी टंकी में जाना है या किसी में जाना है तो डायरेक्ट बिल्कुल भी सेल्फ कंटेंट ब्रेथिंग ऑपरेटर्स से हम लोग नहीं जाते। सेल्फ कंटेंट ब्रेथिंग ऑपरेटर्स से हम लोग नहीं जाते।